हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंकित है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे हमने पुराने वीडियोस में देखा कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी और स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्रों की रचना करी, परंतु शैतान के मन में परमेश्वर के प्रति विरोध आ गया और उसने मनुष्य को बहकाया कि वो उस फल को खाए जिसको परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए। मनुष्य ने अच्छे और बुरे का फल खाया, मनुष्य में बुराई आई और परमेश्वर ने उसे उस वाटिका से, अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमेश्वर के खिलाफ दूसरा विरोध। पर इस टॉपिक को देखने के पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं कि हम कुछ भाग इसका बाइबल में से देखेंगे, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय 1 से 5वें वर्ष में देखेंगे, और जो कुछ बातें हैं वो हम एक दूसरी पुस्तक में देखेंगे, जो पुस्तक हमें बाइबल में नहीं मिलती, परंतु बाइबल में उस पुस्तक का वर्णन जरूर है। उत्पत्ति 5:18। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। 23वां और 24वां वचन। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहूदा की पत्री 1:14। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। अभी जो पद हमने पढ़े उसमें हमने इनोक के बारे में पढ़ा, जो एक भविष्यवक्ता था। बाइबल में हमें कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिलती जिसमें इनोक के बारे में या इनोक की कोई भविष्यवाणियां हमें मिल रही हैं, परंतु जिस पुस्तक की बात की जा रही है उसे यहूदी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, और उस पुस्तक का नाम था बुक ऑफ इनोक, इनोक की पुस्तक। जो इस्राएली देश है वो 17वीं सदी में रोमियों के शासन के द्वारा नाश कर दिया गया था। उस दौरान पुस्तकें, किताबें और पत्रियां भी नाश हो गई थीं और यहूदी लोग धरती पर तितर बितर हो गए थे। उस समय के बाद से हमारे पास सिर्फ पुराना नियम और नया नियम की पुस्तकें थीं जिस पर हम विश्वास कर सकते थे, परंतु कुछ ऐसे यहूदी थे जिन्होंने उन पुस्तकों को छुपा दिया था ताकि वो बच जाएं। 1946 में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां इज़राइल देश की कुमरान वैली में चरा रहे थे, और वहां पर वे एक गुफा में पहुंच गए और बहुत सारे बर्तन और घड़ों को पाया जिसमें बहुत सारी किताबें और पुस्तकें और पत्रियां रखी हुई थीं। ये जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करके इतिहास की जानकारी निकालते हैं मिली, और उन्हें 12 ऐसी गुफाएं मिली जिसमें बहुत सारी ऐसी पुस्तकें थी। इस जगह को कुमरान केव्स कहा जाता है, और जो ये किताबें मिली हैं उन्हें डेड सी स्क्रोल्स कहा जाता है। इन पुस्तकों में 40% पत्रियां पुराना नियम, जैसे यशाया की पुस्तक जो पूरी इब्री भाषा में लिखी हुई है। 30% ऐसी पुस्तकें हैं जो बाइबल में नहीं मिलती, पर बाइबल में उनके बारे में बात होती है, जैसे कि बुक ऑफ इनोक, जैसे कि आज हम उसको देखेंगे। और जो बची हुई 30% है वो यहूदी भाषा में यहूदियों लोगों की रीति रिवाज के ऊपर लिखी गई हैं। उत्पत्ति 6:1 से 5। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वे निरंतर बुरा ही होता है। यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कैसे मनुष्य धरती पर बढ़ने लगे और मनुष्यों को पुत्रियां उत्पन्न हुई। स्वर्ग से परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि ये पुत्रियां बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, और उन्होंने इनके साथ विवाह कर लिया। परमेश्वर को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी। यह मिलन परमेश्वर के ओर से नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने 120 साल ठहराए। ये 120 साल किस चीज के लिए थे? क्या ये उनकी आयु थी? नहीं, ये परमेश्वर का न्याय जो आने वाला था इनके ऊपर, परमेश्वर ने वो तय किया।
इसके बाद में हम देखते हैं कैसे इस मिलन के कारण दानव उत्पन्न हुए। ये मनुष्य नहीं थे, पर ये अलग जाति थी। पर हम 5वें वचन को देखते हैं और वहां पाते हैं कि परमेश्वर ये कह रहा है कि मनुष्य के मन में सिर्फ बुराई ही उत्पन्न हो रही है। मनुष्य ने ऐसा क्या किया? अभी तक तो मनुष्य ने ऐसा कुछ नहीं किया, पर यह जानने के लिए कि मनुष्य ने ऐसा क्या किया या फिर मनुष्य ने क्या सीखा, हम देखेंगे बुक ऑफ इनोक में। पहला इनोक 7वें चैप्टर में हम देखते हैं परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य को सिखाया जादू, टोना, टोटका, आयुर्वेदा, जड़ी बूटियों का ज्ञान। उन्हें दानव उत्पन्न हुए जो शरीर में बहुत बलवान थे। वो मनुष्य को मारकर उनका खून पीते थे। उन दानवों ने पत्नियां भी बनाई, पर उन्होंने पक्षियों, जीव जंतुओं और मछलियों से भी संबंध बनाए। पहला इनोक 8वें चैप्टर में उन स्वर्गदूतों का नाम और उनके ज्ञान का वर्णन है जो उन्होंने मनुष्यों को सिखाया। शमियाजा ने जादू, टोना, टोटका सिखाया। अरमरोस ने मंत्रों को तोड़ना सिखाया। बराकिएल ने ज्योतिष विज्ञान सिखाया। कोकाबेल ने नक्षत्र सिखाया। एजकेल ने बादलों का ज्ञान सिखाया। अराकिएल ने कुंडली देखना सिखाया। शमशियल ने राशियों को सिखाया। सैरियल ने चंद्र राशि सिखाया। अजाजेल ने तलवार, चाकू, खंजर, ढालें, धातुओं और कीमती पत्थरों की पहचान, सुरमा और श्रृंगार की चीजों को सिखाया। उत्पत्ति 6:11 से 14। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। और इस तरह हम देखते हैं कैसे मनुष्य के मन में सिर्फ बुराई ही उत्पन्न हो रही थी। परमेश्वर के पुत्रों ने परमेश्वर की बनाई हुई रचना को बिगाड़ के रख दिया था। परमेश्वर की नजर में सिर्फ नूहा और उसका परिवार ही था जो उत्तम और खराब मनुष्य था। जैसे हम उत्पत्ति 7वें अध्याय में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने नूहा के द्वारा जहाज को बनवाया और उसमें नूहा के परिवार को रखा और जानवरों के जोड़ों को रखा, ताकि आने वाले न्याय से इस रचना को बचाया जा सके। यहां पर हम परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर की दया को देखते हैं। अगर परमेश्वर उस समय उस संसार को नाश नहीं करता तो परमेश्वर के पुत्र और वो दानव मनुष्य जाति को पूरी तरीके से नाश कर देते और एक भी मनुष्य नहीं बचता। तो परमेश्वर को यह कदम उठाना ही पड़ा ताकि मनुष्य जाति बचाई जा सके। आज भी जब हम संसार को देखते हैं तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। जादू, टोना, टोटका, आज बहुत आसानी से इनके बारे में बातचीत होती हैं, पर ये मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती हैं, मनुष्य को तबाह कर देती हैं। आज युद्ध के जो औजार आ गए हैं वो ऐसे आ गए हैं कि पूरा देश, पूरी दुनिया एक बार में पूरी तरीके से तबाह हो सकती है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता और इसलिए आज के समय में भी परमेश्वर ने हमारे लिए एक जहाज का बंदोबस्त किया है और वो जहाज है यीशु मसीह। अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हो सकता है कई बार शैतान के बहकावे में आकर हम गिर जाएं, पर अगर आप जहाज के अंदर हैं और आप गिरते हैं तो भी आप सुरक्षित रहते हैं। आप यीशु मसीह में अगर हैं और आप गिरते हैं तो भी आप यीशु मसीह में गिरते हैं और वो आपको और मुझे बचाता है, क्योंकि वो हमें अपने पंखों तले सुरक्षित रखता है। दूसरा पतरस 2:4 और 5। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। पहला इनोक 54 चैप्टर। मैं पलटा और देखा, धरती के एक भाग में एक गहरी खाई जिसमें आग जल रही थी, और वहां वो राजाओं
और बलवानों को लाए और उस गहरी खाई में डालने लगे। और वहां मैंने देखा औजारों को बनते हुए, अतः भारी लोहे की बेड़ियों को। और जो शांति का स्वर्गदूत मेरे साथ साथ था, उससे मैंने पूछा, ये बेड़ियां किनके लिए तैयार हो रही हैं? और उसने मुझसे कहा, ये अज़ाज़ेल और उसकी सेना के लिए तैयार किए जा रहा है, ताकि उनके मुंह पर कठोर पत्थर रखकर उन्हें गहरी खाई में डाल दिया जाए, जैसे आत्माओं के प्रभु ने आज्ञा दी है। और माइकल, गैब्रियल, रफाएल और फैनुएल उस बड़े दिन उन्हें पकड़कर उस जलती हुई कुंड में डाल देंगे, ताकि आत्माओं के प्रभु उनके बुरे कामों जो उन्होंने शैतान के अधीन होकर किए और धरती के लोगों को सही मार्ग से भटकाया, बदला ले सके। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको आशीष मिली होगी। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे परमेश्वर के प्रति तीसरे विरोध के बारे में। परमेश्वर आपको आशीष दे।